कैसे आपका हंसता खिलखिलाता जीवन रोगों में कैद हो जाता है। रोग अपने मुट्ठी में जकड़ लेते हैं। देखिए, खष्टम भाव जन्म कुंडली का अष्टम और 12वां भाव, इस भाव में अगर लग्न का जो स्वामी है, लग्नेश है, वो आकर के पाप ग्रहों में फंस जाता है तो निश्चित रूप से कैंसर जैसे बड़े रोग उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ 12वें भाव का स्वामी यदि खष्टम भाव में आ जाता है तो ऐसा असाध्य रोग पैदा होता है कि घर का पैसा तो सब बर्बाद हो जाता है, परंतु जीवन की आशा भी छूट जाती है। 12वें भाव का जो स्वामी है, अर्थात आपका अष्टमेश जो है, वह द्वादशेश या खष्टमेश होकर के लग्न को देखता हो या लग्न से उसका कोई संबंध हो तो बार बार एक्सीडेंट के चांस बन जाते हैं। बार बार शरीर से पीड़ा उत्पन्न होती है, हड्डियों से संबंधित बीमारियां आती हैं। आपके शरीर में कैसे ग्रहों के प्रभाव से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और आप सोचते हैं कि ये कैसे हुआ। मैं तो अपने शरीर का बहुत ध्यान रखता था, बहुत जांच कराता था, एक छोटी सी दिक्कत होती थी तब तुरंत जांच करा के समझता था, लेकिन इतनी बड़ी समस्या हो गई, इतनी बड़ी बीमारी आ गई और हम कुछ किए ही नहीं, हमें पता ही नहीं चल पाया। एक चीज नोट करिएगा, क्योंकि ग्रह गोचर आपके मन मस्तिष्क को घुमा देते हैं। आप ना चाहते हुए भी ऐसे कार्यों को संपन्न करते हैं जिन कार्यों को करने से आपके शरीर को नुकसान होता है। आपका शरीर रोगग्रसित हो जाता है। देखिए, अगर जन्म कुंडली में सूर्य जिस समय खराब होता है उस समय सर की पीड़ा, रीढ़ मेरुदंड से संबंधित तमाम समस्याएं, आंखों से संबंधित समस्याएं अपने आप उत्पन्न होने लगती हैं। यदि दांत से संबंधित समस्याएं आपको बन रही हैं या आपके त्वचा से संबंधित समस्याएं बन रही हैं तो निश्चित रूप से बुध ग्रह अपना प्रभाव आपको दिखा रहा है। तमाम परेशानियों के पीछे ग्रहों का निश्चित रूप से एक तरह से कारण होता है। आप बीमार हैं तो निश्चित रूप से दवा कराएं, लेकिन साथ ही साथ नवग्रहों की पीड़ा को जरूर दिखाएं, क्योंकि नवग्रह आपके जीवन में उन अष्ट चक्रों से होते हुए आपके शरीर को पीड़ा देते हैं, आपके शरीर को नुकसान करते हैं। देखिए, यदि आप बीमार रह रहे हैं, यदि आपको लंबी बीमारियों ने घेर लिया है, कैंसर जैसी बीमारियों ने घेर लिया है, तो आप निश्चित रूप से राहु का यज्ञ कराएं, महामृत्युंजय का पाठ कराएं, लघु महामृत्युंजय का पाठ कराएं। यदि आपके किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है या खराब हो रही है तो एक स्टोन आता है दाना फिंगर, इसे आप धारण करें और शुक्र का पाठ कराएं। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप राय लें, सलाह लें। अपने नवग्रहों की शांति से भी आपके रोग दूर होने लगते हैं, बीमारियां ठीक होने लगती हैं, आप स्वस्थ होने लगते हैं।